पीस ऑफ माई चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ब्रह्मा कुमारी संस्था में युवाओं को बांटी गई मूल्य आधारित डिग्रियां। अन्नामलाई खुला विश्वविद्यालय एवं संस्थान के शिक्षा प्रभाग ने किया आयोजन। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पूरे देश भर में चल रहा ग्रीन द अर्थ क्लीन द माइंड अभियान। अधिक पौधरोपण करने वालों को किया गया सम्मानित। देश भर में धूमधाम से मनाया गया नवरात्रि का पर्व। चैतन्य झांकियों से दिया शक्ति स्वरूपा बनने का संदेश। मनुष्य के अंदर की बुराइयों को समाप्त करने की अपील। हैदराबाद में विदेशी मेहमानों ने दिखाए लक्ष्मी और दुर्गा के रूप, तो भारतीय प्रस्तुतियों से झांकियां हुई जीवन। उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय युवा साइकिल अभियान का शुभारंभ। आगरा से अलीगढ़ के लिए निकली युवा साइकिल यात्रा, तो चेन्नई में यात्रा का भव्य समापन। पंजाब के कोटकपूरा में 5 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। डॉक्टर गिरीश ने बताए बेहतर स्वास्थ्य के तरीके। और शांतिवन में रेलवे अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। पवित्र बुद्धिमत्ता से नेतृत्व विषय पर प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन ने सुझाए उपाय। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शिक्षा प्रभाग एवं अन्नामलाई विश्वविद्यालय के संयुक्त सहयोग से चलाए जा रहे मूल्य आधारित शिक्षा पाठ्यक्रम के तहत इस पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण युवाओं के लिए संस्था के शांतिवन में एक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष बीके निर्वैर, उपाध्यक्ष बीके मृत्युंजय, अन्नामलाई खुला विश्वविद्यालय की दूरस्थ शिक्षा के निर्देशक नागेश्वर राव तथा संस्था के सूचना निर्देशक बीके करुणा ने किया। ये युवाओं का जमावड़ा किसी प्रतियोगिता के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे मकसद से है जो समाज की दिशा तय करेगा। आज के समय में जिंदगी में मूल्यों के बेहतर समन्वय को लेकर भी है, जहां से एक नया रास्ता खुलेगा। जहां एक और युवा मूल्यों से विमुख हो रहे हैं, वहीं ये ऐसे युवा हैं जो अपनी जिंदगी में मूल्यों को अपनाकर बेहतर समाज की परिकल्पना का सपना साकार कर रहे हैं। संस्था का शिक्षा प्रभाग और अन्नामलाई विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे इस पाठ्यक्रम को अपनी जिंदगी में उतारने के मकसद को पूरा करने के लिए डिग्रियां ले रहे हैं। यह डिग्रियां न केवल जिंदगी के मकसद को पूरा करेगी, बल्कि एक नई दुनिया की स्थापना में भागीदारी भी निभाएगी। इस समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि यह विश्वास नहीं होता कि आज के समय में भी युवा इस मूल्य आधारित डिग्री को जीवन का हिस्सा बनाएंगे, परंतु युवाओं के इस रुझान ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब युवा ही मूल्यनिष्ठ भारत का निर्माण करेंगे। इस समय हर एक के मन के अंदर इम्पल्सिव थॉट बहुत ज्यादा भावी हो चुके हुए, और इम्पल्सिव थिंकिंग जो है दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द क्राइसिस। सेल्फ मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट जो आज के युग में बहुत 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 आवश्यक हैं, क्योंकि आज बाकी सारी दुनिया भर की बातें सीख लेते हैं, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट क्या होती है उस पर ध्यान बहुत कम जाता है। तो इसी प्रकार आपने जो भी ये डिग्री प्राप्त किए हैं, तो जब आप प्रैक्टिकली इसको अपने लाइफ में लाने की प्रयास करते हैं, तो तब सचमुच हम ये डिग्री अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। क्योंकि सबको मालूम हो गया है कि आपने ये डिग्री प्राप्त की है और आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं लोग। A degree is to dedicate to become a peaceful being, a loveful being. ऐसी डिग्री है, ये केवल डिग्री फॉर एन एम्प्लॉयमेंट नहीं है, डिग्री फॉर सर्विस के लिए नहीं है, ये डिग्री लाइफ मेकिंग मिशन है, नेशंस मेकिंग मिशन है, वर्ल्ड को परिवर्तन करने का मिशनरीज का एक डिग्री है। इसके पश्चात युवाओं को सर्टिफिकेट भेंट कर उन्हें डिग्रियों से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। वो अनुभव कहता है कि नॉलेज बहुत हुआ, स्किल डेवलपमेंट भी बहुत हुआ, डिसिप्लिन भी बहुत हुआ, लेकिन ये सब मिलकर जिंदगी को 20% से ज्यादा नहीं बदलते। नॉलेज 5, स्किल 5, डिसिप्लिन ओनली 10, देन व्हाट इज द रियल एजुकेशन? असली पढ़ाई क्या है? मुझे लगता है कि असली पढ़ाई जिसको 80% कहा जा सकता है, वो असली पढ़ाई है एटीट्यूड का निर्माण, एंथुजियाज्म का निर्माण, उत्साह बढ़ाना
और सही सकारात्मक चिंतन को बढ़ाना, ये असली एजुकेशन है जो आप लोग अब सोसाइटी को देने जा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है हम सब ने तो जान लिया, परंतु जान करके उसको हम अपने जीवन में उतारें, धारण करें, यही परमात्मा हमें आदेश देते हैं। ये सर्वोत्तम लक्ष्य हमको परमात्मा ने दिया है, उसके लिए ये लक्षण धारण करने हैं जो वैल्यू एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी से आते हैं। वहीं शिक्षा प्रभाग की ओर से पूरे भारत में चलाए जा रहे ग्रीन द अर्थ क्लीन द माइंड अभियान के तहत संस्था के शांतिवन में पर्यावरण सुरक्षा में योगदान करने वालों के लिए अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस अभिनंदन समारोह में कोटा खुला विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर LR गुर्जर, बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के निदेशक डॉक्टर संजय बियानी, शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष BK मृत्युंजय ने पूरे देश में पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। इतनी तन्मयता के साथ जुड़ करके ये प्रोजेक्ट को क्लीन द माइंड ग्रीन द अर्थ और अच्छे व्यक्ति अच्छा पर्यावरण, ये जब ये दोनों ठीक होता है तो भारत ऑटोमेटिकली स्वर्ग होता है, धरा पर स्वर्ग हो सकता है। हमने इसको रक्षा संरक्षण करना चाहिए। यदि ये प्रतिज्ञा हम सभी कर दे और भारतवर्ष की प्रेरणा देते रहे, जितना नुकसान हुए कम से कम 10-20 साल से जितना नुकसान हुए, हम 10-20 साल के अंदर वो नुकसान को भरपाई कर सकते हैं और आगे आने वाले जनरेशन को हम सुख और समृद्धि दे सकता है। माइंड को क्लीन करना बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंसेस होने हैं जिनके साथ साथ मेरे माइंड की जो सफाई है वो होती जाए, विचारों में शुद्धता आती जाए। पूरे भारत में इस अभियान के तहत अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने वालों को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था के सूचना निर्देशक BK करुणा ने कहा कि पर्यावरण का तेजी से प्रदूषित होना मनुष्य जीवन के लिए खतरे की घंटी है, इसीलिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। कि प्रकृति भी ईश्वर की प्राप्ति का एक मार्ग है, तो हम लोग जब तक प्रकृति को प्यार नहीं करेंगे, हम ईश्वर को भी प्यार नहीं कर सकते हैं। ग्रीन द अर्थ के पहले क्लीन द माइंड के लिए मेडिटेशन का आप सबने अनुभव किया है और आप भी अपना जीवन का ये लक्ष्य बनाएंगे कि ग्रीन द अर्थ के साथ साथ क्लीन द माइंड के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आपके साथ है। पूरे देश भर में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जहां हैदराबाद के शांति सरोवर में चैतन्य देवियों की झांकी सजाई गई, तो मुंबई के विले पार्ले, लोखंडवाला और मलाड में भी देवियों की सजीव झांकियों से संदेश दिया गया। वहीं ग्वालियर, आसाम के नलबारी में भी देवियों की झांकियों ने मन मोह लिया। साथ ही सरहद पार नेपाल के नारायणगढ़ में भी झांकी सजाई गई। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग स्थानों की तस्वीरें, जहां नवरात्रि के पर्व पर मनमोहक झांकियों की प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। इसमें स्वयं संस्था से जुड़े कलाकार ही प्रस्तुतियां दे रहे हैं। वैसे तो नवदुर्गा की झांकियां केवल मूर्तियों में ही नजर आती हैं, परंतु हैदराबाद के शांति सरोवर में सजी चैतन्य देवियों की झांकी सिर्फ प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि यह बताने के लिए भी थी कि यदि नारी अपने अंदर अवगुणों को त्याग कर अच्छाइयों को धारण कर ले तो वह दुर्गा और सरस्वती की अवतार बन सकती है। आज पूरी दुनिया में आसुरी गुणे वाले लोगों की तादाद इतनी बढ़ती जा रही है कि ये इनके संस्कार भी किसी राक्षसी प्रवृत्ति से कम नहीं हैं। चाहे वह मुंबई के विले पार्ले की झांकी हो या लोखंडवाला की,
आसाम के नलबरी की हो या ग्वालियर की, सभी झांकियों का यही मकसद भी था और उद्देश्य भी। यह सिलसिला केवल भारत ही नहीं बल्कि सरहद पार नेपाल के नारायणगढ़ में भी देखने को मिला, जहां झांकी का आयोजन कर यह संदेश दिया गया। हैदराबाद के शांति सरोवर में भव्य सजीव झांकियों का आयोजन किया गया। इस झांकी का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के पंचायती राज्य मंत्री के जना रेड्डी, पूर्व विधायक गंगाराम, शांति सरोवर की प्रभारी बीके कुलदीप, मुंबई बोरीवली की प्रभारी बीके दिव्या समेत कई लोगों ने फीता काटकर इस झांकी का उद्घाटन किया। लोगों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि यह ऐसा अवसर है जब हम अपने अंदर की बुराइयों का सर्वनाश करने का संकल्प लें। मगर उसका मूल तो है कैसा अपने परमपिता परमात्मा ईश्वर से वो शक्ति लेके अपने दुर्गुणे के ऊपर विजय पाके फिर विजय दशमी मनाने का ये नवरात्रि महोत्सव मेला या मना रहा। राजयोग के अभ्यास के द्वारा अपने मन को परमात्मा के साथ जब एकाग्र करेंगे तो परमात्मा के साथ की एकाग्रता जो आपको शक्ति देगी, प्रेरणा देगी, उससे स्वयं में ही रहे हुए जो एकाग्र है, अवगुण है, उनका नाश होगा। ऐसे ही मुंबई के विले पार्ले में भी झांकियों का आयोजन किया गया, जिसमें नाटक के माध्यम से बुराइयों को समाप्त करने की अपील की गई। इस अवसर पर विले पार्ले की प्रभारी बीके योगिनी, फिल्म जगत से भाग्यश्री, फिल्म अभिनेत्री ग्रेसी सिंह, लोखंडवाला की प्रभारी बीके अंशुला के साथ कई मेहमानों ने इससे सीख लेने की सलाह दी और कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। वहीं मलाड सेवा केंद्र द्वारा भी झांकी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मलाड सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कुंती, फिल्म अभिनेता अब्बास खां के साथ कई लोगों ने किया। ग्वालियर में भी झांकी सजाई गई, जिसमें देवी के अनेक रूपों को दर्शाया गया। आसाम के नलबारी में भी झांकी सजाकर ईश्वरीय संदेश दिया गया। इस जिले के अंतर्गत मकालमुआ, कामरूप और बरपेटा में भी आयोजन किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी जोनाली ने इसका संचालन किया। सदाबाद में भी झांकी का आयोजन किया गया। ये सिलसिला सरहद पार नेपाल में भी चला। नेपाल के नारायणगढ़ में भी 9 देवियों की झांकी सजाई गई और मनुष्य के अंदर छिपे बुराइयों को समाप्त करने का संदेश दिया गया। साथ ही पशु बलि न करने का भी संदेश समाहित था। राष्ट्रीय युवा साइकिल यात्रा पूरे देश में फैल चुकी है। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश में भी आरंभ हो चुकी है। इसके तहत ही आगरा से अलीगढ़ के लिए यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आगरा के कमला नगर सेवा केंद्र से आगरा जोन प्रभारी बीके विमला, कोऑर्डिनेटर बीके कविता समेत कई मेहमानों ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवानगी दी। ये यात्रा पूरे गांवों एवं शहरों में जाकर लोगों में व्यसन मुक्ति समेत सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने पर जागृति देगी। इसी तरह से तमिलनाडु में भी 1 माह पूर्व प्रारंभ हुई साइकिल यात्रा का चेन्नई में भव्य समापन हो गया। इस अवसर पर विधायक एस गोकुल इंद्रा, IAS अधिकारी राजकुमार, पूर्व चुनाव आयोग आयुक्त नरेश गुप्ता, जोन प्रभारी बीके बीना समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत कर यात्रियों को शुभकामनाएं दी तथा ऐसी यात्राओं के आयोजन के लिए प्रेरित किया गया। पुणे से निगड़ी तक भी यात्रा का शुभारंभ किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शरीक हुए तथा लोगों को श्रेष्ठ समाज के लिए प्रेरित किया। शुभ कार्य करने वालों का आगे बढ़ हाथ बटाएंगे। पंजाब के कोटकपूरा में 5 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह का उद्घाटन डॉक्टर गिरीश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता ने किया। इस अवसर पर 4 दिनों तक बड़ी संख्या में लोग इसमें शरीक हुए तथा डॉक्टर गिरीश के कार्यक्रमों से लाभ लिया। इस अवसर पर डॉक्टर गिरीश ने मनुष्य के जीवन में आने वाली बीमारियों एवं उससे बचने के उपाय बताए। आध्यात्मिकता का अर्थ ये है कि मनुष्य
जीवन को, वर्तमान बदलते परिवेश को, 2013 के चैलेंजेस को, इस समय को मैं पुराने विचारों से, पुराने ख्यालों से, पुरानी मान्यताओं से, पुराने कंसेप्ट से, पुराने आइडिया से, पुराने विश्वास से आज के समय को मैं हैंडल करने का प्रयास कर रहा हूँ। जयपुर के वैशाली नगर में भी स्थानीय लोगों के लिए तनाव मुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वैशाली सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा एवं बीके चंद्रकला ने तनाव होने के कारण उसके निवारण के उपाय बताए। सोचिए, मन सशक्त नहीं, मन ही दुर्बल है। इसलिए आवश्यकता है मन के उपचार की, और उसका उपचार भी बाहर नहीं होता, भीतर से ही होता है। उसको मुझे अंदर से ही स्वस्थ बनाना होगा, सुंदर बनाना होगा, और उसी स्वस्थ मन को बनाने के लिए ये शिविर का आयोजन किया गया है। सूरत वराछा सेवा केंद्र द्वारा महिलाओं के लिए 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति ने बेहतर परिवार के पालना एवं उसके उपाय बताए। ब्रह्मा कुमारी संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग की ओर से शांतिवन में बड़ौदा से आए रेलवे के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 2 दिवसीय बेहतर प्रबंधन पर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रबंधन विशेषज्ञ ईवी स्वामीनाथन तथा प्रभाग के कोऑर्डिनेटर सुरेश शर्मा ने जीवन प्रबंधन के गुर बताए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। बोकारो सिटी में ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे। सभी ने अपने अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए जीवन में आध्यात्मिकता की आवश्यकता बताई। परमात्मा ने ये भी बताया है कि वानप्रस्थ अवस्था मतलब वाणी से परे स्थिति को प्राप्त करना, और वाणी से परे जो स्थान है तो वो है परम धाम, शांति धाम। हम घर गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन में सच्ची सुख व शांति की प्राप्ति करें। वहीं ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर महेश ने उपस्थित लोगों को जिंदगी में निराशा से निकलने एवं ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारणा करने की अपील की। परेशानी तो होता ही हर एक, वैसे नहीं परेशानी से कोई आज मुक्त नहीं है, उसके लिए जरूरी है आध्यात्मिक सशक्तिकरण। तो उसीलिए इन्हीं भावनाओं को लेकर के कि आपके जीवन एक आध्यात्मिक सशक्तिकरण से मजबूत हो, तो हम सब आज एक शुभ संकल्प करेंगे और एक इंश्योरेंस की तरह, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम आप भरते हैं कि 200 रुपए 300 रुपए हर महीने, फिर 5 साल के बाद लाख 2 लाख हो जाता है, तो ऐसे हम आध्यात्मिक सशक्तिकरण करके रोज हम 50 संकल्प 100 संकल्प की आध्यात्मिक शक्ति वाला संकल्प की प्रीमियम भरते जाएंगे अपने अंदर। यदि आपके पास भी कोई खबर या जानकारी हो तो कृपया इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है